हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। इंडिया पे अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है, बट इसके बावजूद भी भारत ने डिसाइड किया है कि वो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन से ट्रेड टॉक बढ़ाएंगे। अब इसका महत्व क्या है ये भी जानेंगे, बट सबसे पहले हम जानते हैं अभी जो न्यूज़ आ रही है, भारत सरकार ने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किया है मॉस्को में अगस्त 20, 2025 को। अगर आप देखेंगे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के कौन कौन से देश हैं तो इसमें आते हैं अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। और हालांकि ये पूरा जो मेंबर है, जो पूरा ग्रुप है, इट इज़ लेड बाय रशिया, जो कि लार्जेस्ट मेंबर है यूनियन का। इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी देख लो या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट देख लो। नाउ ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मूव है इंडिया के द्वारा, क्योंकि इंडिया पे 50% टैरिफ लग चुके हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए कि वो अपने लिए ऑल्टरनेट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ढूंढना शुरू कर दे। हालांकि भारत के लिए ये पूरा जो मूव है रिस्क फ्री नहीं होगा, बट इसमें ये देखने को मिलता है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, जो ट्रेड लेवल पर एक मैसेज जाएगा। अब गेम शुरू हो चुका है। इंडिया विल कीप ऑन डाइवर्सिफाइंग इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बियॉन्ड ट्रेडिशनल वेस्टर्न एलाइज, जैसे कि अमेरिका, जो कि अपनी मनमानी अभी कर रहा है। नाउ ऐसा नहीं है कि इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के ट्रेड नेगोशिएशन अभी अभी शुरू हुए हैं। ये स्टार्ट हो चुके थे 2015 में एक जॉइंट रिसर्च ग्रुप के साथ। देन उसके बाद फिर कोविड-19 आ जाता है। उसके बाद 2022 में रशिया और यूक्रेन का वॉर चल जाता है। इसके बेसिस पे इंडिया और इस यूनियन के बीच में उतनी ट्रेड नेगोशिएशन नहीं हो पाई। हालांकि इसका आप देखोगे सडन डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इट वाज स्टार्टेड इन 2015, राइट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार टाइमलाइन को भी देख लेते हैं, कहां से यूएस का और इंडिया के बीच में ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ। फरवरी में क्या होता है, दोनों ही देश के बीच में डिस्कशन होता है कि किस तरह से हम ट्रेड डील आगे बढ़ाएंगे। मार्च के लेवल पर हाई लेवल ट्रेड मीटिंग शुरू होने जाती है, बट एट द एंड 30 जुलाई 2025 को भारत पे 25% पेनाल्टी एज ए टैरिफ लगा दिया जाता है। इसका कारण बताया जा रहा है कि इंडिया लगातार इंपोर्ट करता है रशियन क्रूड ऑयल, तो इसके बेसिस पर 27 अगस्त 2025 से एडिशनल 25% इंपोज कर दिए गए, यानी कि टोटल भारत में अब 50% का टैरिफ लग चुका है। नाउ ये सब इश्यू देखने को हमें मिल जाता है। अब आप टाइमलाइन भी समझिए, जब भारत पे टैरिफ लग जाते हैं तब इंडियन गवर्नमेंट जो होती है वो डिस्कस करती है ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा से, साथ ही साथ वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी फोन पे बात करते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं। अब देखिए हिपोक्रेसी कितनी बड़ी है। ये टैरिफ हम पे इसलिए लगाए जा रहे हैं एज पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि हम रशिया से उसका क्रूड ऑयल ले रहे हैं, बट आप यहां पर ये देखेंगे फैक्ट, जो रियल फैक्ट है कि चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है रशियन क्रूड ऑयल का, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं रशिया से बिजनेस कर रहे हैं। देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी मार्केट में जाते हैं। 2024 की ये आप रिपोर्ट देखो, यूएस ने इंपोर्ट किए रशियन फर्टिलाइजर्स worth around USD 1.1 to 1.3 billion dollar. The year-on-year growth of American imports of Russian fertilizer was 20% in early 2025. 25% तक सोचो ये बढ़ चुका है ग्रोथ रशियन फर्टिलाइजर का। कहाँ? अमेरिकन को। प्लूटोनियम, एयरक्राफ्ट इंजन, उसके पार्ट्स और दूसरे जो धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो भी रशिया से इंपोर्ट करता हुआ आ रहा है अमेरिका। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत का यह डिसीजन, जिसमें कि वो यूरेशियन इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ ट्रेड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक सटल डिफाइंस का हम एक मैसेज पहुंचा रहे हैं अमेरिका को। चलिए मैं आपको एक फिगर बताता हूं। जो कॉम्बाइंड जीडीपी है पूरे यूनियन की, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की, वो 6.5 ट्रिलियन डॉलर से है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। तो इसका साफ सा एक मतलब निकलता है कि जो भारत के निर्यात हैं, जो एक्सपोर्ट सेक्टर हैं, जैसे आपकी दवाइयाँ हो गई, वैक्सीन हो गई, मशीनरी हो गई, मेटल प्रोडक्ट हो गए, रबर, प्लास्टिक, एग्रीकल्चर गुड्स, ये सब क्या करेंगे इस मार्केट में, यूरेशियन मार्केट में बहुत अच्छे से क्या होंगे, इनका ट्रेड हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे भारत के बीच में और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में जो सबसे बड़ा प्लेयर है उस ब्लॉक का, इस साइड तो इंडिया है, अगर हम दूसरे साइड देखें तो बड़ा प्लेयर कौन है? रशिया देखने को हमें मिलता है।
एक दूसरा एंगल हम ये भी समझ सकते हैं, जो मॉस्को में इंडियन एम्बेसी है रशिया में, इंडिया एक्सपोर्ट करता है करीबन करीबन 5 बिलियन का सामान, किसको? रशिया को। बट उसके बदले रशिया से भारत कितना सामान लेता है? 63 बिलियन डॉलर का। ये डेटा है 2024-2025 का। तो हम इससे कह सकते हैं कि रशिया करंटली क्या हो रहा है? ट्रेड सरप्लस को एंजॉय कर रहा है भारत के साथ। अब हमें क्या करना चाहिए? यूरेशियन इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी मार्केट को लॉस हो रहा है अमेरिका से, उसको हम सिंगल एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन से नलीफाई नहीं कर सकते। हमें वाइड ऑल्टरनेटिव जो है सोर्स चाहिए होंगे अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। नाउ अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में फाइनलाइज हो जाता है, तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लोगों को। वो नॉन रशियन मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉलर साइज ऑफ दीज एक्सपोर्ट मार्केट मे नॉट बी अट्रैक्टिव फॉर लार्जर ग्लोबल प्लेयर। तो इससे भारतीय माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। नाउ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ टैरिफ को ही कम नहीं करेगा, बल्कि हमारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ बढ़ाने में भी मदद करेगा, जैसे रोड्स, पोर्ट्स। अब आप देखोगे हमारी जियोग्राफिक लोकेशन यूरेशियन ब्लॉक के साथ कोइंसाइड कैसे करती है। आप देखेंगे ईरान में हमारा एक पोर्ट बन रहा है, छाहबार पोर्ट। दूसरा आप सब पता है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि यूरेशियन को इंडियन मार्केट से जोड़ता है। ये एक ऐसा रूट है। नाउ एट द एंड अगर ये सक्सेसफुल होती है इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की ये ट्रेड डील, ये लॉन्ग टर्म में भारत को सेंट्रल एशिया से और यूरोप से फ्यूचर में जोड़ सकती है। रशियन फैक्टर को एनालाइज करते हुए अगर हम ये देखते हैं, हालांकि हमें ये नहीं पता इस जो ट्रेड डील से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हम यूरेशियन इकोनॉमिक जोन से देखते हैं तो यूएस का क्या रिएक्शन होने वाला है। साथ ही साथ अगर हम रशिया लेड यूरेशियन इकोनॉमिक जोन पे ज़्यादा अलाइनमेंट दिखाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो क्लोजनेस है वो कम हो जाएगी, किससे? यूरोपियन यूनियन से। हालांकि आप देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन रशिया से खुद बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है। अगर आप देखोगे एनर्जी भी वो लेता है, फर्टिलाइज़र भी यूरोपियन यूनियन की मार्केट ले रही है, मेटल्स, एग्रीकल्चर गुड्स रशिया किससे लेता है? यूरोपियन यूनियन की मार्केट से। हालांकि अब इन सब सिनारियों के बीच में इंडिया के जो ट्रेड नेगोशिएटर्स हैं उनकी बार्गेनिंग स्किल्स को हम देखेंगे कि किस तरह से वो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ यूरेशियन इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ वो आगे किस तरह से कैरी ऑन करने वाले हैं। नाउ साथ ही साथ आप देखोगे एज फार एज इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन डील इज कंसर्न, इट इज मॉडेस्ट पॉसिबिलिटी। अब यहां पर हमें इस प्रेजेंट सिनारियो पे ये डील करना बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे जो भी इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।